जी हाँ, दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन 2026-27 के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के हम किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन्स लेते हैं, जैसे कि यूजी का कोई भी कोर्स हो, पीजी का कोई भी कोर्स हो या एनसीटीई का कोई भी कोर्स हो, तो ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से इसके एडमिशन्स होते हैं। तो एडमिशन्स होने के बाद में स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट यही होते हैं कि सर कॉलेज में डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे? फीस कब जमा कर दी है और अब हमें आगे क्या करना है? शेष फीस कब तक भरी जाएगी? सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ई-प्रवेश पोर्टल है और इस वेबसाइट के माध्यम से हमारे यूजी, पीजी और एनसीटीई कोर्सेज़ के एडमिशन्स होती हैं, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम शेड्यूल देखें सबसे पहले एनसीटीई कोर्सेज़ का, तो एनसीटीई कोर्सेज़ में अगर आपने एडमिशन्स ले लिया है फर्स्ट राउंड में या आपने एडमिशन्स ले लिया है सेकंड राउंड में, ठीक है? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड समाप्त हो चुका है। वर्तमान में अभी थर्ड राउंड चल रहा है, तो इसके थर्ड राउंड की अभी लिस्ट ही नहीं आई, तो ठीक है? तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के बारे में। अगर हम यूजी के और पीजी के कोर्सेज़ के बारे में बात करें, तो यूजी और पीजी का पहला राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद में सीएलसी का फर्स्ट राउंड आया था, ये समाप्त हो चुका है और वर्तमान में जो राउंड चल रहा है, सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा है। और सीएलसी के सेकंड राउंड में अगर आपने एडमिशन्स ले लिया है, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, लगभग 11 जुलाई को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने 11 जुलाई तक यूजी के और पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन्स ले लिया है, तो अब आपको आगे क्या करना होता है, ठीक है? या अगर आप इस वीडियो को आगे भी देख रहे हैं, तो सीएलसी का सेकंड राउंड है आपका 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और 15 जुलाई को जो समाप्त हो जाएगा, 15 जुलाई तक जो भी स्टूडेंट एडमिशन्स ले लेगा, अगर हम यूजी, पीजी की बात करें, 15 जुलाई तक जो भी स्टूडेंट एडमिशन्स ले लेता है और एनसीटी कोर्सेज़ की बात करें फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में अगर आपने एडमिशन्स ले लिया और या आप थर्ड राउंड में एडमिशन्स लोगे, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ई-प्रवेश के माध्यम से आपने अपना जो एडमिशन्स है वो ले लिया होगा, ठीक है? जो भी फीस है वो आपने फीस भी सबमिट कर दी होगी, ठीक है? और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, चॉइसिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस प्लस जो मेरिट लिस्ट आई थी प्लस जो आपने फीस सबमिट की, वो आपने ये सारा काम कहाँ से सबमिट किया है, ये मतलब ये प्रोसेस कहाँ से की है, वो ऑनलाइन की है, ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से किया। आपने क्या इसमें फिजिकली कोई भी टच किया? नहीं। क्या आप कॉलेज में गए? नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से एडमिशन्स कंप्लीट कर लेते हैं, फीस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद में हमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं, वो हमें अपने कॉलेज में जमा करने होते हैं। अभी तक केवल हमारा जो एडमिशन है वो कंप्लीट हुआ है और वो एडमिशन्स अभी 90% कंप्लीट हुआ है। 10% में हमारा क्या-क्या शामिल होता है? 10% में हमारा शामिल होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करना। अभी डॉक्यूमेंट कहाँ पर सबमिट होते हैं? तो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है? अगर आपने एडमिशन्स कंप्लीट कर लिया है, तो एडमिशन्स के बाद में कॉलेज में जाकर हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फ़ोटोकॉपी क्या सबमिट करनी है? फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी होती है और साथ ही हमारी जो टीसी होती है, उस टीसी को भी हमें कॉलेज में जाकर के जमा करना होता है। तभी हमारा जो बाकी का जो 10% एडमिशन्स है, वो कंप्लीट होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फ़ोटोज़, आधार कार्ड, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करने होंगे। जब कॉलेज में जमा कर दोगे तभी आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, ठीक है? अब जुलाई का महीना चल रहा है, 11 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद, या 10 जुलाई, 11 जुलाई को कभी भी देख सकते हैं, अपलोड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपने जब एडमिशन ले लिया है, तो याद रखिए डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना ही करना है, ठीक है? जब तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं और वर्तमान में इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप 15 जुलाई तक एडमिशन्स लेते हो, तो इसकी जो लास्ट डेट रखी है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, वो रखी गई 30 जुलाई, ठीक है? यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो, अगर आप 15 जुलाई तक एडमिशन्स लेते हैं तो 30 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। और एनसीटी की, और दोस्तों एनसीटी के कोर्स जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में एडमिशन्स ले लिया है, तो इसकी भी जो लास्ट डेट रखी गई है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, वो 30 जुलाई रखी गई है। थर्ड राउंड की डेट है वो अलग होगी, ठीक है? जब एडमिशन्स हो जाएगा, एडमिशन्स के बाद में जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसकी डेट अलग रहेगी, लेकिन उसको भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके थर्ड राउंड वाले स्टूडेंट भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट होती है दोस्तों, वो सभी की अलग-अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पर, ठीक है? इसके बाद में आपके अगर कॉलेज की कुछ फीस है जो शेष रह गई है, अगर आपके कॉलेज की फी ₹5000 तक थी,
तो आपने पूरी फीस एक बार में ही दे दी है। लेकिन अगर आपकी कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से ज़्यादा थी, जैसे कि किसी कॉलेज की फीस 10,000 हो सकती है, 9,000 हो सकती है, 8,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, तो अभी तो आपने केवल 5,000 ही दिए ना, बाकी की जो शेष फीस होगी वो कॉलेज में जमा होगी। ठीक है, तो कॉलेज में कैसे जमा होगी वो आपको कॉलेज से पता चलेगा। ठीक है, तो शेष फीस भी आपको कॉलेज में ही देनी पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी आपके डाउट है पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।